मतलब मान के चलिए कि 100 प्लस छोटे बड़े डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मेरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना चुका हूँ। ऐसी जो कंपनीज है वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ पे फास्ट हम लोग करोड़पति बनाते हैं, फास्ट लोगों को लखपति क्लब में लाते हैं या फास्ट इनकम आती है। लीडर्स भी कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी इनकम फास्ट बढ़नी चाहिए। तो ये मैं बल्कि आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या लोगों का जो ये थॉट प्रोसेस है, क्या ये सही है कि हमें फास्ट बढ़ने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आना है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्चुअल में इन चीज़ों के खिलाफ है। ये मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आता है। एक कंपनी है वो एलोवेरा दे रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 750 ml 200 रुपये का। एक दूसरी कंपनी है वो भी एलोवेरा दे रही है, 750 ml है, वो दे रही है 1200 रुपये का। इतना बड़ा अंतर क्वालिटी में रहता है या मार्केटिंग है या ब्रांड की वैल्यू ली जा रही है? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे टीपी तिवारी सर। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तिवारी सर की आपने वो पूरी स्टोरी देखी होगी, और वो इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं। उस लिंक पे जाइए, उसको देखिए, ताकि आप इस इंटरव्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक जिस प्रकार से फिल्म होती है ना, एक पार्ट पहले आ गया फिर दूसरा पार्ट आया, तो उस प्रकार से आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। पिछले इंटरव्यू में हमने तिवारी सर की जर्नी के बारे में जाना था कि किस प्रकार उन्होंने उनके पिताजी वैद्य थे, फिर उन्होंने बीएससी किया, फिर वो एक डाइट सेलिंग कंपनी में गए, इंटरनेशनल कंपनी में, फिर वो ऑर्गेनिक कुछ अपना खेती करने लग गए, कृषि करने लग गए, और फिर उन्होंने जयपुर में आके आयुर्वेदिक कंपनी स्टार्ट की। और उनकी आयुर्वेदिक कंपनी दुनिया भर के देशों में हिंदुस्तान की आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध करवा रही है, और काफ़ी बड़ा नाम है। आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तिवारी सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जो स्टोरी थी आपकी वो बहुत इंस्पायरिंग थी रियली। मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिला, और व्यूवर्स ने भी वहाँ तक जिन्होंने देखा है उस इंटरव्यू को, तो उनकी क्यूरियोसिटी ये है आगे क्या जी। इतनी बड़ी कंपनी हो गई, इतने सारे देशों में आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, देश की जितनी भी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं सबको आप प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, फिर क्या सूझा कि डायरेक्ट सेलिंग में भी चलते हैं? देखिए सर, एज अ डायरेक्ट सेलर वर्क करने के बाद ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ब्लड में एक तरीके का पॉजिटिव जो चीज़ आ जाती है, एक तरीके से लोग कहते हैं वायरस आ जाता है, बट एक्चुअल में है ये एक ऐसी चीज़ कि ये आप छोड़ नहीं सकते। तो मेरे दिल में था लास्ट 7-8 ईयर से कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, आना चाहिए, लेकिन वही है कि सही वक्त का इंतज़ार था। मैं आपको अर्ज करूँ, मैं लगभग मतलब मान के चलिए कि 100 प्लस छोटे बड़े डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मेरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना चुका हूँ। या 100 प्लस कंपनीज के लिए? अच्छा। बहुत सारे कंपनीज आए दिन मार्केट में आते हैं। तो पहले तो हमें जो भी कंपनी आती थी उनके लिए करते थे, लेकिन अभी हम एक सेलेक्टेड कंपनीज के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं देखता था सर कि कुछ लीडर्स, 2 या 3 लीडर किसी कंपनी में कर रहे थे, वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या सक्सेसफुल हुए भी, उन्होंने कंपनी बनाया, कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्ट को लेके या डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन ऐसे कंपनीज बहुत शुरू होते थे, बहुत सारे कंपनीज बंद हुए। इनफैक्ट मतलब मेरे लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैंने बिजनेस में लॉस किया वो एक छोटी छोटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वजह से ही लॉस हुआ, क्योंकि 1 साल 2 साल 6 महीने में बंद हो गए और मेरे पेमेंट्स अभी तक बहुत सारे लोगों में अटके हुए हैं। तो ये तो एक चीज़ रही, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा भविष्य है, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग किया है, और भारत में खासकर हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैं डील करता हूँ, उनको लोगों तक पहुँचाने का सबसे अच्छा माध्यम है। कि ज़्यादातर जो मार्केटिंग कंपनीज जो सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है आज की तारीख में, ठीक है, अच्छा है, बहुत सारे शॉप्स पे प्रोडक्ट सेल होता है, लेकिन जो पेशेंट है या जो यूज़र है, जब तक उसको ठीक से समझाया नहीं जाए, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति डायबिटिक है, अब डायबिटीज़ की मेडिसिन सिर्फ ऑनलाइन परचेज करने से या किसी मेडिकल स्टोर से परचेज करने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसका डाइट कैसे होना चाहिए, उसको कैसे खाना पीना कैसा खाना चाहिए, वो एक बार में नहीं समझ में आएगा। ही नीड समबडी हु कैन गाइड हिम। तो ये गाइडेंस का जो सिस्टम है, कस्टमर केयर का जो सिस्टम है, वो डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कहीं नहीं हो सकता।
तो इन प्रोडक्ट्स को स्पेशली लोगों को बेहतर रिजल्ट देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगा, और मुझे लगा कि इसमें मुझे आना चाहिए। और कोविड के टाइम में स्पेशली हमारा बिजनेस पीक पे था। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बिजनेस तो हमने कोविड में किया। अच्छा। जितने कंपनीज के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे थे, डाबर के लिए, बैद्यनाथ के लिए और बहुत सारे कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, सभी का डिमांड 40-50 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सेम टाइम मेरा भी ब्रांड का जो था डॉक्टर नेचर ब्रांड से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे रशिया और 4-5 कंट्रीज में। वहाँ सब जगह डिमांड कई गुना बढ़ गई इम्यूनिटी बूस्टर जो प्रोडक्ट्स का था। लेकिन सेम टाइम मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे जूनियर्स का, क्लासमेट का जो एग्रीकल्चर में मेरे साथ थे या कहीं और समय में थे, उनका फ़ोन आता था, आपके पास कोई जॉब है क्या, मेरा जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20 लोगों के कॉल आए। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने मेरे साथ जॉब में लिया। तब मुझे समझ में आया कि यार ये हाईली टैलेंटेड लोग ये आज बेरोजगार हो गए तो बाकी वालों को क्या हो रहा होगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये 2021 में फिर मैंने जो कि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड था, जिसके नाम से मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा था, उसी ब्रांड को फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में लेके और मैं आया। और मेरा मकसद डायरेक्ट सेलिंग में एक ही है कि लोगों को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छी सर्विस के साथ में दे दिए जाए। डायरेक्ट सेलिंग एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज तो है तिवारी सर। जैसा आपने कहा ना कि भाई इसका इसकी लत किसी को लग जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है। देर सवेर कहीं ना कहीं वो अंदर के जो इसके जम्स कहें, कीटाणु कहें, वायरस कहें, वो निकल के आते हैं कहीं ना कहीं। कैसा लग रहा है अभी आपने 2002 से 2004 में किया, अब दोबारा फिर स्टार्ट किया है, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको काम करने के तरीके में? हाँ जी, बदलाव तो सर काफ़ी है। देखिए मेरे लेवल पे काम करने का तो मज़ा मुझे आज ज़्यादा आ रहा है पहले के बजाय, क्योंकि शायद इतने साल का जो और एक्सपीरियंसेस मुझे हो गए लाइफ के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस को भी यूज़ करने का मौका मिल रहा है। और बदलाव ये है कि हम जब करते थे तो बहुत सारे लीजेंड्स जैसे आप हो गए, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को देख के ही हम लोग सीखते थे। और तरीके कुछ अलग थे। सोशल मीडिया नहीं था हमारे लिए। सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोगों तक कैसे पहुँचे। तो पर्सनली 1 by 1 लोगों तक पहुँचते थे। मैं तो सुबह 5 बजे हॉस्पिटल पहुँच जाता था सर। हैदराबाद का सबसे बड़ा उस्मानिया हॉस्पिटल वहाँ पहुँच जाता था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे जो अपने रिलेटिव से मिल के आ रहे होते थे। तो उनको हेल्थ का वैल्यू सबसे ज़्यादा उनको ही समझ में आता है। तो मैं उनको समझाता था, वहाँ से शुरू होती थी। फिर दोपहर के बाद में जब मौका मिलता तो पिज़्ज़ा हट और वहाँ जाते थे। वहाँ अच्छे पैसे वाले लोग मिलते थे और उनको भी हेल्थ का थोड़ा समझ में आता है। खैर इस तरीके से करते थे। आज हम घर बैठे आज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं, लाइव आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। तो स्प्रेड करने का चांस बहुत ईजी है आज के तारीख में। बिजनेस को फास्ट आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन के मेथड्स बदल गए हैं। लोगों का डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नज़रिया बदल गया है। इवन मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने ये शब्द ही नहीं सुना था डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन आज बहुत सारे लोग जानते हैं। और अच्छी बात है अब तो ये रूल्स भी आ गए हैं। हाँ, तो रूल्स आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाने लग गया है। तो और बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के बारे में बातचीत करते हैं, हमारे मंचों पे आने लग गए एक्चुअली। जी 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 5 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक प्रोग्राम किया था। जी जी मैंने देखा। हाँ, तो उसमें 2 बड़े मिनिस्टर आए देश के, तो वो कहीं ना कहीं एक स्वीकार्यता बढ़ जाती है कि लोग इसको हाँ स्वीकार करने लग गए हैं अभी। जी जी, और इंटरनेशनली भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को अब सीरियसली लिया जाने लगा है, अब समझ में आने लगा है। मैं रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं रशिया में, तो उनसे बात हो रही थी, तो वहाँ भी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात हो रही है क्योंकि हमको सीरियस लिया जाने लगा है अभी और ज़्यादा। दैट्स आई थिंक इट्स गुड। तिवारी सर, जब हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक में प्रोडक्ट्स के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर महसूस होता है। एक कंपनी है वो एलोवेरा दे रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 750 ml 200 रुपये का। जी। एक दूसरी कंपनी है वो भी एलोवेरा दे रही है, 750 ml है, वो दे रही है 1200 रुपये का। जी। इतना बड़ा अंतर क्वालिटी में रहता है या मार्केटिंग है या ब्रांड की वैल्यू ली जा रही है? सर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ भी प्राइसेस में अंतर रहते हैं, लेकिन अंतर कुछ कारण तो ब्रांड को लेके है। क्योंकि मैं आज बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए भी काम करता हूँ जो मल्टीनेशनल काम करते हैं। उनका ये कहना होता है प्रैक्टिकली कि तिवारी जी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ की हायरिंग कॉस्ट ज़्यादा है और ना मैनेजमेंट के कॉस्ट ज़्यादा हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो आ जाता है उसकी वजह से। बाकी अभी हो क्या रहा है सर कि लोग अपनी मर्जी से प्राइस रख रहे हैं। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में जो मैं देखता हूँ
लोगों का ये कहना होता है, मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं और मेरा भी सवाल था जब इस इंडस्ट्री में आया था, कि डायरेक्ट सेलिंग को बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर। राइट। तो होना ये चाहिए कि बाजार के प्राइस से सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर मार्केट में मिल रहा है लगभग उसी प्राइस में मिल जाना चाहिए। हाँ, अगर सस्ता नहीं तो उसी प्राइस पे मिलना भी बहुत अच्छी बात है। राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 3 गुना मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली चीज तो ज्यादातर कंपनियां ट्रेडिंग कंपनी से, दे आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ग्लोबली अगर बात करें तो स्पेशली इंडिया के अंदर 70% कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। उससे भी ज्यादा होगा आई थिंक नंबर। हाँ, उससे भी ज्यादा होगा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, तो 2 लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए। राइट। तो प्राइस थोड़ा वहां बढ़ गया। दूसरा, लोगों का ये कहना है, मेरे बहुत सारे बायर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, जिनके लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। अभी कल भी एक बायर से मेरी बात हो रही थी, वो प्राइस को 35% बढ़वाना चाह रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जो अभी चल रहा है। अच्छा, उससे 35% हाँ, ज्यादा जी। तो मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा 35%, मतलब इसको इतना बढ़ाना? तो कह रहे कि हमारे प्लान में भी चेंज हुआ है, तो हम बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा देंगे तो बिजनेस जल्दी बूस्ट होगा, और कुछ फॉरेन ट्रिप ऐड कर रहे हैं। अब ये फॉरेन ट्रिप और ये बिजनेस जो भी प्लान में चेंज हुआ है, उसका खामियाजा आम कस्टमर को भुगतना पड़ेगा। जो डायबिटीज़ के लिए दवाई ले रहा था, उसका बजट अब 35% बढ़ जाएगा। तो मैं ये मानता हूं सर कि हमें प्राइसेस को बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम कंज्यूमर जो है, जो हमारा ग्राहक बैठा हुआ है, जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं, उसको सही प्राइस मिलनी चाहिए। सिर्फ मार्केटिंग की वजह से बहुत बड़ा रीज़न है ये प्राइसेस का फ्लक्चुएशन होना, क्वालिटी में इतना अंतर नहीं है। मैं इस चीज़ का बड़ा हिमायती हूँ सर, और जो हमारे मंच रहते हैं, चाहे मिनिस्ट्री में बातचीत होती है या एसोसिएशन लेवल पे बातचीत होती है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें प्रोडक्ट की जो हम MRP रखते हैं या हम सेलिंग प्राइस रखते हैं, उसमें एक कैप हमें लगाना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में, कि अगर हम ये प्रोडक्ट 100 रुपये का बना रहे हैं, 100 रुपये अगर हमारी इसकी बाइंग कॉस्ट है, तो सेलिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अगर हम उस पर लगाम नहीं लगाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में तो चलो खुली चीज़ें हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर उस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर ये खेल चलता रहेगा। जैसे आपने बताया ना कि वो 35% इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं, प्लान में चेंज कर दिया, और प्लान में चेंज उन्होंने क्यों किया होगा? इसलिए किया होगा कोई दूसरी कंपनी ज़्यादा दे रही होगी, ज़्यादा दे रही होगी आपस में। हाँ, लोगों ने कहा होगा कि जी वो इतना दे रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जी हम भी इतना दे दें, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत एक संकेत भी देती हैं कंपनी, मतलब इंडस्ट्री के प्रति। बहुत सारे बायर है मेरे पास। एक बायर आते हैं आज के लगभग 1 साल के पहले, वो एलोवेरा जूस, जो कि मैं जनरली ट्रेडिशनली और डायरेक्ट सेलिंग में भी लगभग 300-350 का होना चाहिए, हो भी सेल भी कर रहे हैं, वो 3800 रुपये MRP रखना चाह रहे थे। मैंने उनको कहा बॉस ये बिल्कुल भी, आप तो डायरेक्ट सेलिंग में हो, आप ये सही समझिए, ऐसा नहीं करिए, दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो ठीक है, वो अल्टीमेटली वो हमारे साथ बायर नहीं रहे, वो कहीं और से ले रहे हैं, बट दैट इज हिज विश। लेकिन अब कैसे जस्टिफाई करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता सर कि क्या मैंने उनको क्या स्वर्ण बसम डालना है इसमें? मतलब इस प्राइस में तो मैं स्वर्ण बसम डाल सकता हूँ इसमें, तो आप सिर्फ एलोवेरा ही सेल करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को, उनका ये कहना है कि मेरे ऊपर लीडर्स का प्रेशर है, उनको साल के अंदर 2 मुझे इंटरनेशनल टूर देने हैं, और तो मुझे पैकेज लेना पड़ेगा, जिससे तो अल्टीमेटली ये, इसको आप जैसा भी हो इंटरनली डिज़ाइन करिए, लेकिन कस्टमर पे इतना भार मत डालिए, इससे दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से जो आपने बात कही ना तिवारी जी, मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, देखिए डायरेक्ट सेलिंग का एक ये पहलू भी हमें समझना पड़ेगा। ये भी एक पिक्चर है डायरेक्ट सेलिंग की, कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेचती हैं, मतलब 10-10 गुना कीमत बढ़ा के बेचती हैं, और उसके बदले में फिर तरह तरह के प्रलोभन और प्रमोशन देती हैं, और फाइनली जो एंड कस्टमर है, जिसको कोई मतलब नहीं है मार्केटिंग प्लान से, जिसको कोई मतलब नहीं है फॉरेन टूर से, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उस पर नेसेसरी भार पड़ता है। तो आप किसी भी कंपनी से अगर जुड़ रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट को ज़रूर देखिए, चेक कीजिए कि क्या वो प्रोडक्ट जितने रुपए में आपको दिया जा रहा है, तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी हमारे यही कहते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो जब प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही है, दैट प्रोडक्ट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, और अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का उल्लंघन है कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन कंपनीज़ के मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत आ सकता है, और वो कंपनी के लिए भी सही नहीं है, और अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल सर, और इसमें आपने बहुत अच्छा कहा, ये तो लोगों को मालूम होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं सर ऐसी जो कंपनीज है वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ पे फास्ट हम लोग करोड़पति बनाते हैं, फास्ट लोगों को लखपति क्लब में लाते हैं, या फास्ट इनकम आती है। लीडर्स भी कहते हैं
कि प्रोडक्ट महंगा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी इनकम फास्ट बढ़नी चाहिए। तो ये मैं बल्कि आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या लोगों का जो ये थॉट प्रोसेस है, क्या ये सही है कि हमें फास्ट बढ़ने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आना है? सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में जिस प्रकार से उसको डिजाइन गया है कॉन्सेप्ट को, ये ऑलरेडी फास्ट तो है ही है। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस से देखें या जॉब से देखें, उससे कंपैरिजन करें तो फास्ट तो ऑलरेडी है। 5-7 साल अगर आदमी काम करे तो बहुत अच्छा अचीव कर सकता है। अब कोई 5-7 साल वाली चीज़ वो कहे नहीं मैंने 5 साल भी पेशेंस नहीं है, मुझे तो 5 महीने में चाहिए, तो फिर तो आप प्रकृति के खिलाफ जैसे हम चीज़ों को जाते हैं, एक पेड़ को उगने में जितना समय चाहिए अगर उतना भी नहीं उगा रहे हैं आप, उतना भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलती होंगी। 3 महीने में 12% कुरकुमी लाना, हाँ, तो वो फिर कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होंगे और पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम होगा। तो मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आप यहाँ पे मेहनत कीजिए, अच्छा नेटवर्क बनाइए, और अच्छी कंपनी अगर आपके पास में है तो आपने जो नेटवर्क बनाया है वो आपकी अगली जनरेशन के पास जाएगा, उससे अगली जनरेशन के पास में जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनकम देने वाला कॉन्सेप्ट है। बस शर्त ये है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी एथिकल होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने वाली कंपनी होनी चाहिए। तो मैं इस दौड़ के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ तिवारी जी, कि भाई जल्दी करोड़पति क्लब में लेके आना है, उस क्लब में लेके आना है। और मैं तो इतने सारे लोगों से नहीं पाते सर, इस प्रोसेस में आ नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इतने महंगे प्राइस पे, या फिर वो जल्दी बढ़ने के चक्कर में एजुकेशन पे अपनी टीम पे ध्यान नहीं देते और वो गिरते भी बहुत बार। मैंने तो तिवारी सर पिछले 22-23 सालों में बड़ी नज़दीक से चीज़ों को देखा है जी। जब भी कोई व्यक्ति बहुत फास्ट जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल सही तरीके से गए हैं। ज़्यादातर लोग या तो बल्क बाइंग वाली एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, या कुछ ऐसे प्रमोशन प्रलोभन देते हैं जिसके लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स जाते हैं जी। और वो मतलब कंपनियां ही कोलैप्स हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और तिवारी जी देखिए, आप चूँकि एक मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये वो क्लाइंट आपसे चला गया जो 300 रुपये के प्रोडक्ट को 3000 में चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है इसकी आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि आपने एक सही डिसीजन लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और कई बार ना इस चक्कर में महंगा बेचने में, या इस चक्कर में कुछ ना कुछ वो एडिशनल फीचर उसमें ऐड करना चाहते हैं जो कि उसका नॉर्मल फीचर नहीं है, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लोग दिखाएंगे कि हमारा एलोवेरा जो है वो इसमें बीटाडीन डालोगे तो बीटाडीन गायब हो जाएगा, या बीटाडीन का कलर हट जाएगा, या बीटाडीन में एलोवेरा डालोगे तो हमारा बीटाडीन का कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने ये देखा, जब मेरे पास लोग आए तो मैंने देखा ऐसा तो होता नहीं है एलोवेरा को। नहीं, इसमें मैं एक प्रश्न है वो लेता हूँ, शायद उसका रिप्लाई अच्छे से दे पाएंगे। डेयर टू ड्रीम्स ने लिखा है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने उत्पाद का बाजार के दूसरे या डायरेक्ट सेलिंग के दूसरे कंपनियों के उत्पाद से डेमो के माध्यम से तुलना करते हैं। क्या ये सही है? तो शायद इसी वजह से वो उसमें डलवाते हैं ताकि जब डेमो करें तो उसमें कुछ अंतर आए। जी जी देखिए, वही क्योंकि अपने प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए या कुछ यूनिकनेस देने के लिए दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में करके वो कुछ डेमोस्ट्रेशन तैयार करते हैं। एक्चुअल में ये डेमोस्ट्रेशन देना इस तरीके के, हाँ प्रोडक्ट के रिजल्ट आप बताइए, अगर जो बेनिफिट हो रहे हैं वो बेनिफिट आप बताइए, टेस्टिमोनीज बताइए, दैट्स ओके एंड दैट शुड बी डन। लेकिन अगर हम ये कहें कि अभी मैं कहूँ कि ये मेरा कप में जो ये चाय है, पानी है, ये अलग क्यों है, तो कुछ अलग से करने के लिए, तो इसका एलोवेरा का बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में सर अभी हो रहा है, और गवर्नमेंट जगह जगह इसको ऑब्जेक्ट भी कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्चुअल में इन चीज़ों के खिलाफ है। ये मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आता है, जिसमें आप कोई मैजिकल जादुई प्रभाव दिखाने की जब कोशिश कर रहे हो तो वो गैर कानूनी है इस एक्ट में। तो वो दिखाते हैं कि भाई हम एलोवेरा में बीटाडीन डालेंगे और बीटाडीन का कलर गायब हो गया, यानी कि बीटाडीन खत्म हो गया। अब बॉडी में भी ऐसे टॉक्सिन आपके खत्म हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है एलोवेरा के साथ। एलोवेरा का लीफ से जेल निकाल के आप घर में भी बीटाडीन के ऊपर डालोगे, बीटाडीन का कलर एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अच्छा, राइट। तो इसका मतलब एलोवेरा से नहीं हो रहा है। अभी क्या है, वहाँ पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS, जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव बहुत आउटडेटेड हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव है। तो ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं बीटाडीन में, उसके साथ रिएक्ट करता है, जिससे कि बीटाडीन का कलर जो डिसअपियर हो जाता है। केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में हम देखते थे वैसे। या फिर ज़्यादा अमाउंट में विटामिन C भी डाल दोगे, साइट्रिक एसिड भी डाल दोगे, तभी वो कलर डिसअपियर हो जाता है। बहुत सारे बायर मेरे पास आए तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो रहा सर, ये केमिकल डालने से हो रहा है। तो वो कहते हैं केमिकल डाल दीजिए आप,
अब मैं उनको कह रहा हूँ बहुत से केमिकल मेरे लेवल पे लिखा नहीं है, मैं तो जब मेडिसिन को अप्रूव कराता हूँ तो वहाँ वो केमिकल लिखा नहीं है, तो मैं क्यों डालूंगा? बोले सर थोड़ा सा डाल दीजिए डेमो के लिए। ऐसे में कम से कम साल में 10 से 12 क्लाइंट छोड़ना मुझे पड़ता है। वो जिद पे अड़े रहते हैं कि ऐसा डालना ही है। तो अल्टीमेटली अभी मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, वो गैर कानूनी है जो कंपनीज कर रही है उनके लिए भी, और जो सेल कर रहे हैं उनके लिए भी समझने वाली बात है। आज नहीं कभी ना कभी गवर्नमेंट की नज़र में आएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग टूथपेस्ट से बल्ब जला देंगे। अब मुझे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन लिखते हैं, तो डॉक्टर से हम पूछते हैं कि साहब ये जो आपने मेडिसिन दी है इससे बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, इससे ये बीटाडीन डालने से कलर गायब होगा कि नहीं होगा। सो दैट इज़ नॉट साइंटिफिक, राइट? वो झोला छाप वाला सिस्टम हो गया। डॉक्टर लिखता है मेडिसिन की एफिकेसी के बारे में बात करेगा अगर पूछेंगे तो, या ऐसे डायरेक्ट सेलर हमसे पूछा जाएगा, किसी भी डायरेक्ट सेलर से अगर आपसे पूछा जाए तो लोग यही बताएंगे कि इसमें इतना विटामिन है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये मेडिसिनल वैल्यू है, ये हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। उसके बारे में बात करें कि बजाय ये जो डेमोस्ट्रेशन है वो हमें एक दूसरे की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये होड़ में पड़ते रहे तो वो केमिकल 1 ग्राम की जगह वो 10 ग्राम डालने लग जाएंगे कल को। तिवारी सर, मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हमने बेटर करना है, इसकी इमेज को थोड़ा और बेटर बनाना है, तो कई सारे लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। जो मेरे जानकार लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनसे जब भी मैं मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाएं तो आप देख के बनाएं कि जिस कंपनी का आप बना रहे हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को फॉलो कर रही है, और उसकी थोड़ी समझ आपको होनी चाहिए। और आप तो मैन्युफैक्चरर हैं, इतनी सारी कंपनियों को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं और ऑलरेडी आप उसको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं उसमें ये आपसे पुनः गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि बहुत महंगा प्रोडक्ट बेच रही है, हालांकि उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ट्रेडिशनल में है तो आप दे दीजिए, लेकिन अगर वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड से काम कर रही है तो आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि अगर वो ओवर प्राइस्ड कर रही है तो थोड़ा सा आप उससे बचिए भी। और जो हमारा एक एक्ट है सर, मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978, वो इतना टिपिकल एक्ट है। उस एक्ट के अनुसार जो कंपनी मनी सर्कुलेट कर रही है किसी भी रूप में, वो तो गुनहगार है ही। उस कंपनी को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट इन द सेंस कि अगर कोई उसको किसी ने उसके लिए पंपलेट छाप के दिए, अब पंपलेट छापने वाले को मालूम नहीं है कि उसमें उसने तो पैसा लिया, छाप दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है कि यार आपने इसको सपोर्ट किया, इसको बढ़ावा दिया एक प्रकार से। अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो वो भी उसमें फॉल्टी है। इवन एक बार हमारे मेहमान थे टीएस मदान साहब। टीएस मदान साहब बड़ा नाम है ट्रेनिंग फील्ड में, तो उन्होंने इंटरव्यू में यहाँ पे स्वीकार किया कि लखनऊ में मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ट्रेनिंग दे रहा था और ट्रेनिंग में पुलिस आई और पकड़ के ले गई और बोले मैं अंदर रह के आया, क्योंकि वो कंपनी मनी सर्कुलेशन कर रही थी। तो ये बहुत टिपिकल एक्ट है और मैं सभी को कहना चाह रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को किसी भी रूप में आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इवन आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इवन आप होटल प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको मीटिंग के लिए, अगर वो मनी सर्कुलेशन कर रही है तो फिर आप भी गिल्टी उसमें हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो अगर आपका कहीं ना कहीं इस प्रकार का कनेक्शन है तो हमें ध्यान देना चाहिए। और जब मैं ये सब कह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप भी उसमें गिल्टी हैं, आप भी उसमें गुनहगार हैं। और तिवारी सर, आप जैसे अच्छे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, और हम सब लोग मिलके ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जितनी खूबसूरत है इतनी खूबसूरत इसको हम लोग बनाएंगे। आपके पास में बहुत विजडम है सर, और इतनी अच्छी विजडम के, इतनी अच्छी सोच और एथिक्स वाले लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने सर पूरी कोशिश करी है। जैसे आपने बताया, हम हमारी टीम को भी अवेयर करते हैं इन सारे रूल्स के बारे में, चाहे वो मनी सर्कुलेशन एक्ट हो, ये सारी चीज़ें, ताकि वो ठीक से उनको समझ में आए और जब ये लोगों से मिले तो उनको समझा भी सके। तो एजुकेशन वाला जो पार्ट है वाकई बहुत ज़रूरी है। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में अभी जो नज़र आ रहा है शुरुआती दौर में कि डायरेक्ट सेलर्स ऐसा समझते हैं कि ये सिर्फ फास्ट पैसा कमाने का जरिया है। एजुकेशन पे पेशेंस रखने वाले जो चीज़ है वो कहीं कमी नज़र आती है। कंपनी से चाहते हैं कि जल्दी उनको रिच बनाए, और लेकिन एजुकेशन पे कहीं ना कहीं लोग अभी भी आलसी हैं। तो मेरा कोशिश यही है कि सर आप कम पढ़े लिखे हो कि डायरेक्ट सेलिंग में आ तो सकते हो, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन है या और भी जो एजुकेशन है वो तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना एजुकेशन मुझे लगता नहीं कि कुछ आप सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में बिना। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे से एजुकेट करें
और मेरा तो पैशन आयुर्वेद है, तो मैं आयुर्वेद पे ज़्यादा एजुकेशन देता हूँ। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलके हम स्किल अपग्रेडेशन थ्रू रेगुलर एजुकेशन एक प्रोग्राम चला रहे हैं सूत्र, जिसमें हर महीने हम 7 दिन का एक आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। अच्छा। आने वाले समय में 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स आयुर्वेद का एक शॉर्ट टर्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 3 महीने का कोर्स का जो फीस होगा वो मंथली हार्डली 6,000 रुपये होगा, है ना। तो मेरा ये कि कोई भी नॉट डायरेक्ट सेलिंग के लोग ही, कोई भी लोग इसको कोर्स को कर सकते हैं, ताकि आयुर्वेद की समझ बढ़े और इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ वो रोजगार या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ले सके। जैसे आप आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार से तिवारी जी, जो मेरे पास में अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का पिछले 22-23 सालों का, तो वो मैंने इस बुक के माध्यम से डाला है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन व्यूअर्स की तरफ से आपको भी भेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि हर डायरेक्ट सेलर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होगा। ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ निकली हुई चीज़ है सर। नहीं सर, ये तो 22 साल बच जाएंगे लोगों के है ना। थैंक यू। और ये बेस्ट सेलर है सर अमेजोन पे। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे कंपनी में जो भी स्टार्ट करें, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करें। श्री गणेश। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आप स्वीकार कीजिए इसको। आपने समय निकाला तिवारी जी, और आपसे मिलके, आपसे बातें करके पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलकर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है आपसे आज मिलने का मौका मिला, और होपफुली इस इंडस्ट्री को और खूबसूरत बनाने में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं, और भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्लोबली जो है पहचानी जाए, और नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर हम पहला एक इंटरनेशनल स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो और मजबूती के साथ बढ़ेंगे। दैट्स ग्रेट सर। अच्छी नीयत के साथ में काम किया जाता है तो फिर परमात्मा भी साथ में खड़ा हो जाता है सर। तो बिल्कुल बधाई एडवांस में आपको इंटरनेशनली जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये थे टीपी तिवारी सर, जयपुर से हमारे बीच में पधारे। बहुत बड़े विज़न के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किए हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।